Hello students, good afternoon to all of you. Yesterday I taught you about tense and present indefinite, but now I am going to describe again about tense and also in present indefinite. What is tense? दिस इज माई डिफिनीशन। समझदारी को अंग्रेजी में सेंस कहते हैं। समझदारी को अंग्रेजी में सेंस कहते हैं जो वर्तमान भूत भविष्य का ज्ञान करावे, उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस जो मैंने कल पढ़ाया था, टेंस या कोई भी शिक्षा आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने की आपके अंदर वो क्षमता हो, वो लालसा हो, वो आपका जज्बा हो कि हम शिक्षा प्राप्त करेंगे। एक फिल्म देखने के लिए आप जाते हैं तो भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं। कोई चोरी सीखता है, कोई उससे शिक्षा लेता है, कोई उससे कुछ और सीखता है। तो आज मैं आपको अपने बारे में बतला रहा हूं कि मैं एक फिल्म देखने गया था, उसमें मुझे टेंस मिला। वो टेंस क्या था कि आज से 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, पास्ट टेंस। आज भी है, प्रेजेंट टेंस, और कल भी रहेगा, फ्यूचर टेंस। यही अभी हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि टेंस के बारे में तो जानकारी आप लोग कर लिए। आप बिना टेंस का कोई भी भाषा का होना या उसको बोलना, एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। जैसे भोजपुरी में देखिए, जा तरे जई है गईले, जाता रहे क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट टेंस है। जई है क्या है, फ्यूचर टेंस है। और गईले यानी कि चले गए, वो क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है। अब हम आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में बताने जा रहे हैं। बोलो ना। इसका पहचानने का तरीका जो है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि हो, उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये फर्स्ट है। सेकंड नंबर में है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप देखिएगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जैसे आई गो, और इसमें है आई ईट अ मैंगो। आई ईट अ मैंगो, इसमें क्या है, आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, ए मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो ये दो तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये दो तरह का स्ट्रक्चर में ये आप देख लिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात आई ईट ए मैंगो, आई सब्जेक्ट हो गया, ईट वर्ब हो गया, और मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब सबसे बड़ी समस्या होती है, विद्यार्थी उसमें गलतियां करते हैं, बहुत सारे गलतियां करते हैं। जैसे कि उनको कहाँ एस और कहाँ ईएस का प्रयोग होना चाहिए, सब कहाँ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, कहाँ प्लूरल वर्ब होना चाहिए। इसके ये जो है बहुत भारी गलतियां जो है स्टूडेंट लोगों से हो जाती है। तो इसके बारे में आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आप लोग पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत क्लास 3 में, 4 में, 5 में पढ़े होंगे। पर्सन यानी पर्सन जो है, ये पर्सन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन।
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं और सेकंड पर्सन जिसे मध्यम पुरुष कहते हैं और थर्ड पर्सन जिसे अन्य पुरुष कहते हैं। थर्ड पर्सन जिसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। तो ये बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वे लोग भूल जाते हैं। देखिए, जब तीन व्यक्ति है, जब पहला व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में कहता है तो कहने वाला फर्स्ट पर्सन, उसके बातों को सुनने वाला सेकंड पर्सन और जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए वो थर्ड पर्सन है। जैसे फर्स्ट पर्सन में आप देखिएगा आई और वी है, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन के दो पुत्र हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन का एक ही पुत्र है, यू। और थर्ड पर्सन जो है रावण का सेना है, रावण का जो है उसका परिवार है, यानी कि अनगिनत थर्ड पर्सन में आपको देखिएगा, हम ये बताने जा रहे हैं कि थर्ड पर्सन में किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी जानवर का नाम हो गया और किसी व्यक्ति का नाम, किसी जानवर का नाम। ये डॉग सिंगुलर प्लूरल हो सकता है लेकिन राम परमानेंट सिंगुलर है और ही परमानेंट सिंगुलर है, सी परमानेंट सिंगुलर है और डॉग तो है कि ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार कोई भी बना लेता है। राम है, व्यक्ति का नाम डॉग है, जानवर का नाम और बर्ड, ईटीसी, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो मेन समस्या है कि हम सब कहाँ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, कहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। आप लोग जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो समझिए कि क्रिया हमेशा प्लूरल अवस्था में होती है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या एस का प्रयोग करते हैं। यदि अब हम ये समस्या है कि हम कहाँ कब क्रिया को सिंगुलर करें या कब क्रिया प्लूरल रहे, तो आप जान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, ये परमानेंट प्लूरल है और थर्ड पर्सन का दे परमानेंट प्लूरल है। ये कभी सिंगुलर हो ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो परमानेंट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल वर्ब होगा। जैसे आपको परमानेंट प्लूरल बतला दे कि आई, वी, यू और THEY, दे थर्ड पर्सन, ये हमेशा परमानेंट सिंगुलर प्लूरल होता है। तो इसका देखिए हम शुद्ध बता रहे हैं कि एस एस बटा भी एस, एस एस बटा भी एस, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। जैसे देखिए ही गोज, ही गोज, तो देखिए यहाँ पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो क्रिया भी सिंगुलर हो गई। गो में ये लग गया, क्रिया भी आपका सिंगुलर हो गई। उसी तरह एस पी बटा VP, अर्थात सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे वी गो या दे गो, है ना। तो आप समझ गए कि सब, देखिए सूत्र याद रखिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, एस एस
मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर, VS मीन्स वर्ब सिंगुलर, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। SP यानी सब्जेक्ट प्लूरल, VP तो वर्ब प्लूरल। तो देखिए कितना बढ़िया से आपको ये समझाया जा रहा है, इसको बढ़िया से आप समझ लिए तो इससे आपको कोई गलतियां नहीं होगी, अशुद्धियां नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बाकी जो है आपको कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे बॉय, गर्ल, काउ, डॉग, बर्ड, ये सिंगुलर होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर तो होते ही हैं, इनको अपने आवश्यकता के अनुसार हम प्लूरल बनाते हैं और प्लूरल जब बनाएंगे तो इसमें प्लूरल वर्ब लगेगा। यदि ये सिंगुलर है, द काउ गिव्स अस मिल्क, तो द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। और यदि इसी काउ को सिंगुलर प्लूरल बना दिया जाए, द काउज गिव अस मिल्क, ये हट जाता है, गिव जो है प्लूरल, चूंकि द काउज है प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कहाँ करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो अब हम कुछ आपको सेंटेंस दे रहे हैं जिसको आप घर से बना करके और भेजना है या स्कूल खुलेगा तो दिखलाना है। अब आप लोग सुनिए, हम बोल रहे हैं, चेंज इनटू इंग्लिश, डू इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, टर्न इनटू इंग्लिश, ये चारों का मतलब हुआ अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो अब पहला मेरा वाक्य है, श्याम घर जाता है, राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, मोहन वर्ग 10वीं में पढ़ता है, सीता भोजन पकाती है, कुत्ते रात में भौंकते हैं, कुत्ता भौंकता है, हम लोग विद्यालय जाते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, मैं आपको जानता हूं, मुझे तैरना आता है, उसे अंग्रेजी बोलना आता है, मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।